हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं बीएससी फाइनल ईयर केमिस्ट्री के पेपर नंबर 2 इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी अकार्बनिक रसायन की जो हमारी सीरीज चल रही है उसमें आगे की वीडियो, जिसमें आज हम डिस्कशन करेंगे यूनिट नंबर 3 के मोस्ट एमपी क्वेश्चंस। हमने यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 2 के मोस्ट एमपी क्वेश्चंस की वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड कर दी है। जिन स्टूडेंट्स ने यूनिट नंबर 1 और 2 वाली वीडियो नहीं देखी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई प्लेलिस्ट पर जाकर चेक कर सकते हैं। आई होप ये जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपको एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो बिना देर के स्टार्ट करते हैं यूनिट नंबर 3 के मोस्ट एमपी क्वेश्चंस। पहला वाला जो क्वेश्चन है इस यूनिट का वो ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट एमपी क्वेश्चन है। पदार्थ के सभी 5 प्रकार के चुंबकीय व्यवहार का वर्णन कीजिए। यहाँ पर आपको 5 प्रकार के चुंबकीय व्यवहार दिख रहे हैं, जैसे अनुचुंबकीय व्यवहार जिसे अनुचुंबकत्व बोलते हैं, प्रतिचुंबकीय व्यवहार जिसे प्रतिचुंबकत्व बोलते हैं, लोह चुंबकीय व्यवहार जिसे लोह चुंबकत्व बोलते हैं, प्रतिलोह चुंबकीय व्यवहार जिसे नील ताप के नाम से भी जाना जाता है, लघु लोह चुंबकीय व्यवहार जिसे फेरी चुंबकत्व या क्यूरी ताप बोलते हैं। लेकिन ये वाला जो क्वेश्चन है वो आपको अलग अलग तरह से पूछा जा सकता है। ये वाला क्वेश्चन जो फर्स्ट में दिया गया है 5 प्रकार के चुंबकीय व्यवहार का वर्णन, लॉन्ग सेक्शन में क्वेश्चन आ सकता है जिसमें आपको 5 प्रकार के चुंबकीय व्यवहार का वर्णन करना रहेगा, या फिर आपको पर्टिकुलर कोई एक टॉपिक भी पूछा जा सकता है, जैसे पदार्थों के अनुचुंबकीय व्यवहार का वर्णन कीजिए, या नील ताप पर टिप्पणी लिखिए, या फिर लोह चुंबकीय व्यवहार की विवेचना कीजिए। इस तरह से कोई सा भी टॉपिक अलग से आपको पूछा जा सकता है, या फिर आपको फर्स्ट टाइप में जो क्वेश्चन दे रखा उस तरह से भी आ सकता है। तो आपको इन 5 टॉपिक को अच्छे से तैयार कर लेना है कि यदि आपको लॉन्ग सेक्शन में आए तो आप पूरा एक आंसर बनाकर लिख सकें, या फिर पर्टिकुलर कोई टॉपिक पूछा गया है तो आप वो भी लिख सकें। अगला क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, चुंबकीय सुग्राहिता की परिभाषा दीजिए। यहाँ पर हमें चुंबकीय सुग्राहिता क्या होती है उसकी परिभाषा को एक्सप्लेन करना रहेगा। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, केवल चक्रण सूत्र क्या है, इसकी व्युत्पत्ति कीजिए तथा इसका उपयोग बताइए। यहाँ पर हमें बताना केवल चक्रण सूत्र क्या होता है, उसके बाद उसकी व्युत्पत्ति करना है, यानी उसको हमको लेकर आना रहता है। व्युत्पत्ति का मतलब होता है एक मैथमेटिकल इक्वेशन के फॉर्म में हमको इस सूत्र की व्युत्पत्ति करना रहेगी, और सबसे लास्ट में हमें लिखना है इसका उपयोग, यानी केवल चक्रण सूत्र का क्या उपयोग है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एलिस युग्मन क्या है। एलिस युग्मन योजना के आधार पर मुक्त परमाणुओं या अणुओं के मूल अवस्था पद का निर्धारण कीजिए। यहाँ पर हमें बताना है एलिस युग्मन क्या होता है, साथ में हमें लिखना है एलिस युग्मन योजना के आधार पर मुक्त परमाणुओं या आयनों के मूल अवस्था पद का निर्धारण कीजिए। इसी का एक और वाला क्वेश्चन नीचे दे रखा है, एलिस युग्मन से आप क्या समझते हैं, एक उदाहरण द्वारा एलिस युग्मन से प्राप्त पद संकेतों को स्पष्ट करो। यहाँ पर वही सबसे पहले आपको एलिस युग्मन क्या होता है उसके बारे में जानकारी देनी है, उसके बाद एक उदाहरण देकर एलिस युग्मन से प्राप्त पद संकेतों को स्पष्ट करना रहेगा। उसके बाद पूछा गया है, चुंबकीय सुग्राहिता मापन की गोस विधि का वर्णन कीजिए। यहाँ पर एक साइंटिस्ट थे गोस नाम के, उन्होंने चुंबकीय सुग्राहिता के मापन के लिए एक एक्सपेरिमेंट दिया था, वही हमको यहाँ पर लिखना रहेगा। यहाँ पर हमें चुंबकीय सुग्राहिता के मापन की गोस विधि का वर्णन करना रहेगा। सबसे लास्ट क्वेश्चन है, चुंबकीय व्यवहार से आप क्या समझते हैं, चुंबकीय व्यवहार कितने प्रकार के होते हैं। यहाँ पर आपको केवल ये याद करना है कि चुंबकीय व्यवहार क्या होता है, चुंबकीय व्यवहार कितने प्रकार के होते हैं। तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन में आपने जो 5 टाइप के चुंबकीय व्यवहार देखे, बस वही आपको इस क्वेश्चन में भी लिखना है। यहाँ पर चुंबकीय व्यवहार का मतलब वही है जो 5 टाइप के हमने शुरुआत के फर्स्ट क्वेश्चन में देखे थे, वही आपको 5 प्रकार यहाँ पर समझाने रहेंगे। तो आई होप आपको यूनिट नंबर 3 के जितने भी मोस्ट एमपी क्वेश्चन हैं वो क्लियर हो गए होंगे। अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट यूनिट के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोस आपको समय पर मिल सके। थैंक यू।